जुलाई 2023 निकालने की जहमत करो। जुलाई 2023 निकालने की जहमत करो एंड आपके सामने क्वेश्चन अवेलेबल है। क्या कहता है आपका क्वेश्चन, जरा ध्यान देते हैं। मिस्टर राजीव एंड संजीव इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1। तो वक्त की नजाकत को समझो और वर्किंग नोट में प्यार मोहब्बत से आपके ओल्ड पार्टनर्स का नाम आप लिख दो। सर आपके ओल्ड पार्टनर्स है राजीव और संजीव। इंपॉर्टेंट यह है कि स्पेलिंग भी आपकी सेम होनी चाहिए। 3:1 मतलब 3/4 एंड 1/4। आपके ओल्ड पार्टनर्स आपको मिल चुके हैं, राजीव एंड संजीव। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। द बैलेंस शीट as on 31st March 2020 was as stood as under। चेक करो बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या करामती दिया बेटा। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, जनरल रिजर्व कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, जो दोनों में बटने वाला है। सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी, बिल्डिंग असेट, स्टॉक असेट, डेटर असेट, कैश अकाउंट के डेबिट। जब हम कहते हैं कि कैश के डेबिट में, सो आपको यहां पर बैंक बनाने की कोई जरूरत नहीं है। पक्का? आगे बढ़ते हैं। महेश इज एडमिटेड एज अ पार्टनर इन द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं पर भी तारीख मेंशन नहीं की कि कौन सी तारीख को एडमिशन लिया है। दिख रहा है यहाँ पर? सो इसका कहीं कहां पर दिख रहा है कि 1 अप्रैल को तारीख लिया है? कहीं पे भी 1 अप्रैल वगैरह लिखा नहीं है। सो इट इज अज्यूम दैट 1 अप्रैल को एडमिशन लिया है, क्योंकि 31 मार्च को आपका क्या हुआ है, साल खत्म हुआ है। आपने साल खत्म होने के बाद ही आपने सामने वाले को क्या किया होगा, एडमिट किया होगा। तो बट ऑब्वियसली यहां पर आपको लिखना पड़ेगा 1 अप्रैल 2020। और आपके कितने पार्टनर है बेटा? भी पहले पार्टनर का नाम क्या है, राजीव, संजीव और तीसरा महेश। राजीव, संजीव, महेश। यहां पर भी कैपिटल अकाउंट आप लिखोगे राजीव, संजीव और महेश। क्लियर है? नाउ आगे क्या दिया है? महेश शैल हैव 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। फ्यूचर में उसको 1/4 हिस्सा चाहिए। ठीक है, मांगेगा तो दे देंगे। He shall bring in cash 1,20,000 as his capital and 60,000 as his share of goodwill। मतलब वो कैपिटल भी ला रहा है और गुडविल भी ला रहा है। सर कैपिटल आया तो कैपिटल की एंट्री होगी, गुडविल आया तो गुडविल की एंट्री। सर गुडविल की कितनी एंट्री आएगी यहाँ पर? 2। गुडविल लाने का एंट्री और गुडविल बांटने का एंट्री। तो सबसे पहला कैपिटल ब्रॉट, कैपिटल की एंट्री बोल, कैश अकाउंट डेबिट टू महेश कैपिटल अकाउंट, महेश कैपिटल अकाउंट। सर कितना कैपिटल लाया उसने? 1,20,000। 1,20,000 डेबिट, 1,20,000 क्रेडिट। प्रॉब्लम है क्या? कैपिटल ब्रॉट,
कैपिटल ब्रॉट। उसके बाद गुडविल लाया, तो गुडविल की एंट्री आएगी गुडविल ब्रॉट। तो गुडविल लाने की एंट्री क्या होगी बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। सर कितना गुडविल है? 60,000 डेबिट, 60,000 क्रेडिट। 60,000 डेबिट, 60,000 क्रेडिट। गुडविल लाने के बाद क्या करना पड़ेगा बेटा? गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। गुडविल लाने के बाद गुडविल को बांटना पड़ेगा। बांटने की एंट्री बोल। गुडविल अकाउंट क्रेडिट है तो क्या करना पड़ेगा सर? गुडविल अकाउंट डेबिट टू, दो पार्टनर्स कौन कौन से? राजीव और संजीव। राजीव कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और संजीव कैपिटल अकाउंट। नाउ रेशियो में डिवाइड करो। 6,000 डिवाइडेड बाय 4, 1500, 15,000। 60,000 डिवाइडेड बाय 4, 15,000। 15 3 45, 15 एकम 15। ओल्ड रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो 3:1। दोनों ही सेम माना जाएगा। सर क्यों सेम माना जाएगा? क्योंकि क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया नहीं है। क्लियर है? फर्स्ट एडजस्टमेंट किया, फर्स्ट लाइन में कैपिटल और गुडविल बोल दिया। कैपिटल में कैपिटल की एंट्री मारा, गुडविल में। नेक्स्ट, बिल्डिंग ओवर वैल्यूड बाय 24,000। देख बेटा, ओवर वैल्यूड बोला है तो ओवर वैल्यूड को हम लोग सिंपल लैंग्वेज में डेप्रिसिएशन ट्रीट करने का। क्या ट्रीट करने का? डेप्रिसिएशन। और अंडर वैल्यूएशन करने के बाद जो वैल्यू आएगा, इसका मतलब स्टॉक यहां पर क्या होने वाला है? एप्रिशिएट होने वाला है। वापस बोल रहा हूं, बिल्डिंग की वैल्यू 24,000 कम दिखाई है, सॉरी ज्यादा। ओवर वैल्यूड मतलब ज्यादा, मतलब हमें बिल्डिंग को क्या करना है सर? डेप्रिशिएट करना है। क्या करना है? डेप्रिशिएट। स्टॉक अंडर वैल्यू किया है, मतलब हमें स्टॉक की वैल्यू को बढ़ाना है। अरे समझा? अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन। अब अंडर वैल्यूएशन के टाइम पर आपने किसी एसेट की वैल्यू को कम दिखाया है। अरे समझा? अंडर वैल्यूएशन मतलब क्या? आपने एसेट की वैल्यू को कम दिखाया है, तो हमसे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? हम उसको बढ़ा दे। अरे तुमने एसेट की वैल्यू को क्या किया है? कम दिखाया है, तो हमसे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? कि हम वापस से उसकी वैल्यू को बढ़ा दे। तो अंडर वैल्यूएशन लीड्स टू एप्रिसिएशन इन द एसेट। ठीक है? अंडर वैल्यूएशन क्या करता है? एप्रिसिएशन इन एसेट। एसेट की वैल्यू को क्या करता है सर? बढ़ाने की काम करता है। हम उल्टा करते हैं। क्वेश्चन में एसेट अंडर वैल्यू है तो हम क्या करेंगे? उसकी वैल्यू को वापस से, अरे समझो, मानो कोई एसेट होना चाहिए 1,000 रुपए का। एक सिंपल सा बात बोलता हूं, मानो तुम्हारे हाथ में किसी ने, तुमको एक बंदे ने गिफ्ट दिया रोलेक्स 1,25,000 का, ओरिजिनल घड़ी 1,25,000 का तुमको दिया एज अ गिफ्ट। इट्स अफेक्शन वाला गिफ्ट है। कोई तुमसे प्यार करता होगा, कोई तुम्हें चाहत करता होगा, कोई तुम पे फेथ करता होगा, कोई तुम पे ट्रस्ट करता होगा, तो तुम्हारे को एक घड़ी गिफ्ट दे रहा है तुम्हारी लॉयल्टी के लिए 1,25,000 की। अब तुमको क्या लगता है?
एक नॉर्मल इंसान के हाथों में 1,25,000 की घड़ी होनी चाहिए सर, होनी चाहिए। लेकिन अगर नॉर्मल इंसान के हाथों में 1,25,000 की घड़ी है और वो बस में ट्रैवल कर रहा है, रिक्शे में ट्रैवल कर रहा है, ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है, तो क्या उसका पर्स नहीं काटा जाएगा? क्या उसका हाथ काटते हुए घड़ी नहीं निकाली जाएगी? बट ऑब्वियसली निकाली जाएगी। तो वो कभी भी उसकी असली प्राइस लोगों को बताने वाला नहीं है। तो अगर कोई बोलेगा ये घड़ी कितना, बोलेगा फर्स्ट कॉपी है, रोलेक्स की फर्स्ट कॉपी है, फर्स्ट कॉपी 3,000 4,000 की आती है, तो सामने वाले हाँ हो सकता है, इसकी लाइकी देख के लगता है 3-4 हजार की घड़ी पहनेगा। मतलब वो जानबूझ के उस घड़ी की वैल्यू अंडर वैल्यू बता रहा है, अंडर वैल्यू। लेकिन जो रोज घड़ी पहनता है, जो घड़ियों के बीच में रहता है, वो देख के बता देगा इसकी वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो उसको पूछेगा ये घड़ी मेरे को बेच दे, कितने में? 5,000 में, तो बेचेगा क्या? अरे तूने बोला ना ये घड़ी 3-4 हजार की, मैं तेरे को 5 देता हूं, चल 6 दिया, चल 7 दिया, 10 12 15 20 25 50 60 80 1,00,000, वो क्या बोलेगा? अंडर वैल्यू है। उसको तो वापस से अपनी वैल्यू पे लेके जा रहा है, मतलब वैल्यू क्या कर रहा है? एप्रिशिएट कर रहा है। तो अंडर वैल्यूएशन तूने किया, हम क्या कर रहे हैं? उसको वापस से अपनी करेक्टेड वैल्यू पे लेकर आ रहे हैं, समझा? इसको बोलते हैं अंडर वैल्यूएशन। दिमाग में बैठाओ, फॉर्मूला अप्लाई करते समय माइनस होता है, बट वैल्यू जब कैलकुलेट हो जाएगी तो उसकी वैल्यू अप्रिशिएट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एप्रिशिएट, समझा? फिलहाल यहाँ पे एक परसेंटेज वाला काम है और बाकी दोनों वैल्यू है, तो उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल बिल्डिंग और स्टॉक के ऊपर टिक मार्क कर दो, बिल्डिंग और स्टॉक। प्रोवाइड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 2,400 डेटर्स, तो आराम से टिक मार्क हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैन वी स्टार्ट विद द पोस्टिंग वाला पार्ट? सबसे पहला क्या दिया है? कैपिटल। कहां आएगा? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। राजीव 1,80,000, संजीव 1,50,000। जनरल रिजर्व रेशियो में बांटो बेटा। जनरल रिजर्व 12,000 डिवाइडेड बाय 4, 4 3 2 1, क्या आएगा? 12,000 डिवाइडेड बाय 4, 3,000, 3 3 9, 3 1 3। अरे समझा जनरल रिजर्व कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? सन्ड्री क्रेडिटर 63, सन्ड्री क्रेडिटर्स 63। नेक्स्ट बिल्डिंग स्टॉक डेटर असेट में आएगा। बिल्डिंग हाउ मच? 180। नेक्स्ट स्टॉक 120। नेक्स्ट डेटर्स 93। नेक्स्ट कैश, कैश अकाउंट के डेबिट साइड। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000। पोस्टिंग में डन विद द पोस्टिंग। सबका पोस्टिंग हो गया। डिफिकल्टीज नाउ नेक्स्ट वाला पार्ट। फर्स्ट इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन, सेकेंड में कैपिटल और गुडविल बोला है। सो क्या आपने कैपिटल की एंट्री मारी है?
क्या आपने गुडविल की एंट्री मारी है? आपको क्या करना है? खाली पोस्टिंग। चलो कैपिटल की एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू महेश कैपिटल अकाउंट। एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू महेश कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट के डेबिट में महेश का नाम, कैश अकाउंट के डेबिट में महेश का नाम। हाउ मच? 1,20,000। सर कैश के डेबिट में महेश का नाम, तो महेश के क्रेडिट में बाय कैश 1,20,000। प्रॉब्लम? नेक्स्ट वन, गुडविल का एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कैश अकाउंट के डेबिट में किसका नाम? गुडविल अकाउंट। तो गुडविल के क्रेडिट में किसका नाम आएगा? कैश। व्हाट इज द वैल्यू? 60,000 डेबिट, 60,000 क्रेडिट। क्लियर है? थर्ड एंट्री, गुडविल अकाउंट डेबिट राजीव कैपिटल टू संजीव कैपिटल। गुडविल अकाउंट के डेबिट में टू राजीव कैपिटल अकाउंट टू संजीव कैपिटल अकाउंट। अमाउंट 45,000, 15,000। सर गुडविल के डेबिट में राजीव और संजीव, तो राजीव और संजीव के क्रेडिट में बाय गुडविल अकाउंट। हाउ मच? 45,000, 15,000। क्लियर है क्या? वी डन विद द कैपिटल एंड गुडविल। डन? समझ में आ रहा है? फ्लो ऑफ द क्वेश्चन इज सेम। नेक्स्ट, बिल्डिंग ओवर वैल्यूड, मतलब बिल्डिंग की हमने वैल्यू ज्यादा दिखाया है, तो हम क्या करेंगे? कम कर देंगे। कितना? 24,000। डेप्रिसिएशन बोलेंगे 24,000 माइनस कर 156। सर वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया? कम हो गया तो क्या बोलेंगे? लॉस टू बिल्डिंग। हाउ मच? 24,000। नेक्स्ट, स्टॉक इज अंडर वैल्यू बाय 25% इन द बुक्स। ध्यान दे, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ना ध्यान दे बेटा, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है, तो स्टॉक की रियल वैल्यू क्या है? तो ध्यान दे, रियल वैल्यू ऊपर लिखो बुक वैल्यू, नीचे लिखो 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट वैल्यू अपॉन 100 इनटू 100। अब मुझे बता, क्वेश्चन में ओवर वैल्यूड बोला कि अंडर वैल्यू? अंडर वैल्यू क्या होता है सर? -25, -25। जरा मुझे बता, स्टॉक की वैल्यू कितनी है बेटा? 1,20,000। ठीक है, 25 बोला है, 100 - 25 इट इज 75 इंटू 100।
जरा कैंसिल कर, 25 3 जा 25 4 जा, समझा? अब 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 4 4 जा 16 और बाकी के 4 0 एज इट इज। सो बता स्टॉक की रियल वैल्यू कितनी है? 1,60,000। अरे स्टॉक की नई वैल्यू कितनी है रे बेटा? दिख रहा है ना? वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया? यही तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, स्टॉक अंडर वैल्यूड है। इसका मतलब हमें स्टॉक की वैल्यू क्या करनी है? बढ़ानी है, रियल वैल्यू पे लेकर आनी। कौन सी वैल्यू पर? रियल वैल्यू। रियल वैल्यू समझ में आता है? एग्जैक्ट वैल्यू पर लेकर आनी है। तो ये प्रोसेस करते समय हमने देखा कि स्टॉक की रियल वैल्यू कितनी है? 1,60,000, बट किताब में कितना लिख के रखा है? 1,20,000। तो वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के प्रोसेस को बोलते हैं एप्रिसिएशन। अरे क्या बोलते हैं सर? पक्का सर? वैल्यू बढ़ गया, प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट। प्रॉफिट इज ऑन क्रेडिट साइड बाय स्टॉक अकाउंट। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट। Provide reserve for doubtful debt 2,400 on debtors. Doubtful debt plus या माइनस? वेरी गुड। लेस RDD बोलेंगे। हाउ मच? 2,400। चलो माइनस करके बता रहे बेटा। 90,600। 90,600। चलो वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया? प्रॉफिट है कि लॉस है? कितना आएगा बेटा? कैसे? 25% है, तो 100 में से 25 गया तो कितना आया? 75 आया ना? तो 25 3 जा 25 4 जा 3 1 जा 3 4 जा, तो 4 4 जा 16, तो 160 आया ना? बराबर है, 160 है। तो 1,20,000 से 1,60,000, 40,000 की जर्नी है। आरडीडी का वैल्यू किधर आएगा? लॉस है, लॉस है तो डेबिट साइड टू डेटर्स। ₹2,400। क्लियर है क्या रे बेटा? सम खत्म। कुछ इसमें अलग से कुछ एक्स्ट्रा बोला? सिर्फ क्या करना है? टैली। चलो कौन सा साइड बड़ा लग रहा है? क्रेडिट साइड। 40,000। सेम 40 आपको यहां पर भी लिखना है। उस 40 में से माइनस करो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने पार्टनर में बटेगा? 2। राजीव, संजीव। 40 में से 24 गया तो 16,000 बचा। 16 में से 2 गया तो 14 बचा। 14 में से 400 गया तो 13,600। आ रहा है क्या बेटा? अब ये रेशियो में कौन सा बटेगा? 3:1। तो डिवाइडेड बाय 4 करो। 4 त्रिक 12, 4 चौक 16, 3,400 मल्टीप्लाइड बाय 3, 10,200। सर ये डेबिट में सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? सर किसका क्रेडिट? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्या लिखोगे? बाय प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। हाउ मच?
10,200, 3,400. टेक द टोटल. कोई भी अप्रिसिएशन वगैरह करने के लिए बोला नहीं है. $1,80,000 प्लस 9 189 प्लस 4 194 135 145 200 244 200. सबका आ रहा है क्या? 244 चेक करो. 244 200 आ रहा है क्या? तो यहाँ पे कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं, तो 244 200. संजीव 171 400 171 400. और लास्ट 120 120 120 टू बैलेंस कैरिड डाउन. सर ये डेबिट में है. सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी में आएगा. राजीव 244 200 171 400 और 1,20,000. टोटल 600 5 7 11 तो 13 से लगा 1 3 5,35,600. क्लियर है? Before tallying the balance sheet, close all the accounts. $192 192 balancing figure 192 by बैलेंस कैरिड डाउन. ठीक है. और गुडविल अकाउंट तो टैली हो रहा है 60,000 से. $60,000 से. कैश 192. गुडविल टैली मतलब बैलेंस शीट में आने वाला नहीं है. 5,98,000. जरा असेट साइड का देखो. 5,98,600. बैलेंस शीट इज गेटिंग टैली. दैट्स इट.